स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। मुकाबला 14 सितंबर को यूएई में होगा। यह खबर जैसे ही इस देश में आई, लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर मैच नहीं खेलने की अपील हो रही है। इसमें आम लोग ही नहीं, सियासी जमात के कई नेता भी शामिल हैं। दरअसल एक दिन पहले एशिया कप 2025 की तारीख का ऐलान हुआ। बताया गया कि एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी और 28 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है। एशिया कप का शेड्यूल सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते का विरोध हो रहा है। क्रिकेट के मैदान में भी कई लोग एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि जब यह मुद्दा गरमाया तो इसमें सियासत का तड़का भी लगा। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध किया और बोले खेल और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीसीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोली, बीसीसीआई आखिर इसकी परमिशन कैसे दे सकता है? सिर्फ मैं नहीं, हर नागरिक इस मैच का विरोध करेगा। हालांकि बीसीसीआई का भी इस मुद्दे पर बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि यह द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, यह एक आईसीसी टूर्नामेंट है और आईसीसी के रूल के मुताबिक मैच जब न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है तो उसे खेलना पड़ेगा। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है। आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? ये तो आईसीसी का इवेंट है या एसीसी का है मेरे ख्याल में, एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का। तो ये मैं इसमें तो कुछ भूल नहीं सकता। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अगर हो तो हर चीज होना चाहिए या नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए। जहाँ तक ये मेरा मानना है। ये राजनीति में खेल है या खेल में राजनीति है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज सारे आपने बंद कर रखे हैं। आपने सिंधु वो जो ट्रीटी है वो उसने आपने स्थगित कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ से डिटेन डिप्लोमेट से उन्हें वापस कर दिया है। तो उसके बाद पुराने वक्त भी इन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि ये खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इसके बारे में जवाब देना चाहिए। इसलिए पूछता है इंडिया, पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान से मैच आखिर क्यों जरूरी है? पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो रही है। सिंधु जल समझौते को हमने होल्ड कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो फिर आखिरकार पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? और क्या खेल की सियासत से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है? बातचीत करने के लिए किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी, हमारे साथ होंगे। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ होंगे। सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद बुखारी, पाकिस्तानी पत्रकार, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। दर्शकों की राय तो मैं जानता हूं वो सीधा सीधा विरोध करेंगे इस मैच का, लेकिन आखिर हमारी क्या मजबूरी है जो मैच खेल रहे हैं? मैं एक सवाल जो है वो शिवानंद जी से पूछूं कि क्या वो भी इस मैच के फेवर में, इस मैच का विरोध करते हैं? शिवानंद हुलियालकर जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी 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 सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको विवेक जी, आपको नमस्कार। आपने हमको टाइम दिया, इसलिए थैंक यू। ये जो भारत पाकिस्तान ये जो यूएई में खेलने जा रहे, तो मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा, पहलगाम के अटैक, जो माता भगिनी 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया है,
सिंदूर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस और 40 पार्टी लेके। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी एंड अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। उनका ही बेटा जय शाह क्रिकेट के चेयरमैन है, वो बैठ के ये लोग क्या कर रहे हैं देश के साथ आतंक। ये लोग शुद्ध देशद्रोही है, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। कोई सी भी हालत में पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए विवेक जी। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तरफ से मैं बता रहा हूँ, हम पूरी भारत देश बंद रखेंगे। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आज तक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राजनीति खेलते हो। पहलगाम के ऊपर माता भगिनी 26 माता भगिनी विधवा किया। हाँ, पहलगाम एक बार भी चले गई नहीं, और बिहार जाके 2 बार इलेक्शन प्रचार किया, 2 बार सर्वदलीय बैठक में नहीं आ पाए, मानसून सत्र में भी नहीं आया, जाके फॉरेन घूम रहे। ये क्या तो चल रहा है पता नहीं है देश जी, में। मैच प्रधानमंत्री थोड़ी खेलने जा रहे हैं, मैच तो टीम इंडिया खेलने जा रही है ना शिवानंद जी। सर फिर भी इसका कंट्रोल इंडिया सरकार भी कर सकते हैं, और उन्होंने भारत की कोई सरकार भी- को कंट्रोल करना चाहिए। क्या बीसीसीआई भारत सरकार कंट्रोल कर सकती है? क्या बीसीसीआई भारत सरकार के अंतर्गत आता है? विवेक जी, जी, देश सर्वोपरि है विवेक जी, देश सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के अगेंस्ट केंद्र सरकार को हम पार्टिबा दिया, आगे भी देंगे, और इसका जवाब नरेंद्र मोदी देना चाहिए। तो आप लोग तो सबूत मांग देते हैं, कहते हैं दिखाइए कहां राफेल गिरा, क्या गिरा, नहीं गिरा, फिर कह रहे हैं देश सर्वोपरि है। विवेक जी अभी भी 4 आतंकवादी जमीन खा लिया, कैसे खा लिया, किसने गया, क्या और किधर जाके चुप गया, वो देखना पड़ेगा ना, इसलिए पूछना अधिकार है। तो आपको भी सियासत ही हमको तो हो देखना रही है ना इस पर। अगर देश सर्वोपरि है तो इस पर सियासत भी तो नहीं होनी चाहिए थी शिवानंद जी। देखिए विवेक जी, नरेंद्र मोदी जी जुमला सरकार है, और अमित शाह जी एकदम फेकू है, और जयशंकर जी बोलते फोन करके हम आतंकवादी को मारते हैं। कितना आतंकवादी को मारा बताइए ना, झूठ बोल रहे हैं। मीडिया मैनेज किया, आपकी चैनल नहीं बोल रहा हूँ सर, पूरा मीडिया मैनेज करके झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जुमला सरकार। और हमेशा 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। नहीं, वो देखिए, आप वो दूसरा टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज बात क्रिकेट की करेंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच की करेंगे। किशोर तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर तिवारी सर, आप क्या कहेंगे? आप तो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, कोई भी नहीं खेलने जाएगा। क्या खेल खेला जाना चाहिए? किशोर तिवारी जी, आपको मैंने सुना है आप बड़ा अच्छा क्रिकेट भी कभी खेला करते थे, कोई आपका ही करीबी मुझे बता रहा था। तिवारी जी, नहीं, क्रिकेट मेरी जान है, क्रिकेट के बारे में मैं फैन भी हूँ, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करता था, टेस्ट मैच की बात करता था। अब यह क्रिकेट जो है, वो 20 ओवर वाला, या ये जो आजकल एशिया कप वगैरह हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल के वक्त करीबन भारत में 200 से 300 आत्महत्याएं रिपोर्ट हो गई। इसमें जो जुआ होता है उससे, ये स्टेज मैनेज मैचेस होते हैं, तो ये इसमें नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तिवारी जी पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए एशिया कप में? नहीं, जिस प्रकार के रिश्ते पाकिस्तान से हो गए हैं, और जिस प्रकार से, जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो पाकिस्तान यह देश ही नहीं रह गया। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी से ट्रेंड आतंकियों ने आकर भारत के निर्दोष हिंदुओं को मारा है, तो ऐसे हालात में बीसीसीआई ने यह इंडिया का एशिया कप में पार्टिसिपेशन डिनाई करना चाहिए। अभी एक तुम्हारा सवाल था, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है? भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फाइनल अथॉरिटी है, और इनके पूरे पाप वो बाहर निकाल सकती है बीसीसीआई के। जब नहीं खेलना तो नहीं खेलना, पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए जब तक हालत नहीं। तो क्या मजबूरी क्या है हो फिर? जाते? बीसीसीआई की क्या मजबूरी है? अरे पैसा इन्वॉल्व है भैया, बहुत पैसा इन्वॉल्व। एशिया कप का जुआ अभी से लग रहा है। भारत पाकिस्तान मैच पे जितना जुआ खेला जाता, उतना तो पीपीएल जो है उसमें नहीं चलता, आईपीएल में नहीं चलता। मैं बता रहा हूं ना तुमको। तो नहीं, ये देश के सेंटिमेंट से ऊपर नहीं हो सकता ना तिवारी जी? हम नहीं चाहते हैं मैच, हम नहीं खेलना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, हम बॉयकॉट करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच का।
देखो, जब बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने तो पिच ही उखाड़ के रख दी। अब दुबई में मैच है, दुबई में पिच उखाड़ना अगर संभव हुआ तो हम वो भी कर डालेंगे। लेकिन हम यूएई सरकार से भी कहना चाहते कि पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन हो, ऐसी कोई टूर्नामेंट्स वो ना रखे। मैं अभी कह रहा हूं, अगर भारत के शिवसेना यूबीटी भारत से दुबई में अच्छे जाकर आप कह रहे हैं आप पिच जो है वो उखाड़ देंगे? अरे मैं अबू धाबी से तो अभी बात कर रहा हूं, और यहाँ महाराष्ट्र के कितने लोग हैं तुमको मालूम है क्या? अरे मैं कह रहा हूं ना तुमको। हाँ, हमने बोल दिया, यानी बोल दिया। हाँ, आपने देखा नहीं क्या कैसे कनपट पे मारते हैं हम लोग? तो जी। हमने बोल दिया क्रिकेट मैच नहीं होगा, यानी नहीं होगा। इसके बावजूद भी क्रिकेट मैच होता है तो ये क्रिकेट वालों को भी दिखाएंगे ना हम हमारा हाथ। कमाल कर दिया इन्होंने तो, कमाल कर दिया। अभी वहां पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है, वहां पे पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो कैसे आउट हो रहे? देखा ना कैसी हालत खराब कर रही है। जो लोग फटके पे फटके मारते हैं पैसे मिलने पे, वो जीरो पे आउट हो रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा जी, वो प्रोफेशनलिज्म की मैं समझ रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा तो है ही। सुनील कौशिक जी और शेखर जी, इस पर आपकी क्या राय है? सुनील कौशिक जी। देखो, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि मैच तो नहीं होना चाहिए। देश के हर एक व्यक्ति की भावना है, उसको सरकार को समझना पड़ेगा। और सरकार रोक नहीं सकती है, पर एक अनुरोध कर सकती है। क्या परिस्थितियां हैं उनको बीसीसीआई को अवगत करा सकती है। देश की भावनाएं क्या हैं उसको भारत सरकार अपना पक्ष रख सकती है। ये तो कम से कम भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि क्या भावनाएं इस समय देश की चल रही हैं। निश्चित तौर से उनको बीसीसीआई को अवगत कराए और ये पक्ष रखे कि मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि इस एशिया कप में विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कई लोगों ने इसका विरोध किया है। मुझे लगता है उनको ये अधिकार विरोध करने का नहीं है, और इसलिए उनको नहीं विवेक दिया जाता। कि आप देखेंगे कि जब ताशकंद समझौता 1966 में क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। आप देखेंगे कि 1972 में शिमला समझौता क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ। और दोनों समझौतों की या तो समरी निकाल के देखेंगे तो निश्चित तौर से यही पाएंगे कि युद्ध के बाद की जो सामान्य स्थितियां हैं पुरानी वाली, वो बहाल की जाए। दूसरा, युद्धबंदी और कब्जा के क्षेत्रों का आदान प्रदान किया जाए। आप ये बताइए कि वो सरकार जहां देश का एक एक व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और युद्ध पाकिस्तान से होता है और उसके एक वर्ष में समझौते होते हैं, और समझौते वही होते हैं जो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं दावे के साथ वो पाकिस्तान के पक्ष के होते हैं। उन समझौतों में भारत को क्या मिला? तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं ये माहौल है और मैच नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूं माहौल मैच नहीं होता, पर कांग्रेस को यह कहने का अधिकार कतई नहीं है। क्योंकि जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश के साथ और पाकिस्तान के बीच में हुई तो आपने क्या किया? आपने किन अधिकारों का उपयोग किया? आज आप मांग कर रहे हैं, क्या उस समय आपने मांग की होती? और मुझे लगता है ताशकंद समझौता और शिमला समझौता न हुआ होता तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया होता। पाकिस्तान की परिस्थितियां उस समय नहीं थी। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो समझौते हुए वो किनके दबाव में हुए और किन परिस्थितियों में हुए। क्या भारत ने घुटने टेक दिए? ये सब बातें पे ये जाएंगे तो निश्चित तौर से बड़ी दूर तक बात जाएगी। ये समझो, ये जो होगा मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में होगा। आपने भी नहीं रोका वो मैच, आपने भी वो प्रयास नहीं किए जिन प्रयासों की अपेक्षा भारत सरकार से करते हैं। आपने भी वो बातें उस समय उस पटल पे नहीं रखी जो अभी इस समय देश की सरकार से आप अपेक्षा करते हैं। तो निश्चित तौर से उन राजनीतिक दलों को तो कहने का कतई बिल्कुल अधिकार है ही नहीं जो एशिया कप को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन तो सिंदूर मतलब के आप कह साथ रहे हैं कांग्रेस को सवाल उठाने का हक नहीं है। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे तो शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी। कौशिक जी का आर्गुमेंट मुझे कुछ जचा नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों जचा नहीं, बताओ क्या? अरे कांग्रेस विपक्ष है, वो अपनी भूमिका तो रखेगा ना। और अभी आप बताइए, भारत में आप नहीं खेलते पाकिस्तान,
लेकिन विदेश की भूमि पे खेलेंगे, ये क्या लॉजिक है? ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत खराब है। पाकिस्तान ने डिनाई भी तो नहीं किया। भारत ने जो अटैक किया था, तो जो आतंकवादियों के रिश्तेदार मरे ऐसा बताया गया, तो पाकिस्तान के ऑफिशियल अफसर लोग वहां गए थे। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड चीजें है। भारत प्रोटेस्ट लॉन्च करे, भारत क्रिकेट ना खेले, यह भारतीयों की भावना है। और पाकिस्तान से वार्ता करने के बाद हमें यश नहीं मिला या हमने खोया, ये आपका बोलना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अचूक नहीं कर पाए। इतना क्या, बिरयानी खा के आने के बाद हमारे मोदी जी भी अचूक नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान की धूम टेढ़ी की टेढ़ी है और उसकी धूम ही काटने की समय आ चुका है। तो पाकिस्तान से रिश्ते विश्ते कहाँ बना रहे आप? अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लेना था आपने, पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लेना था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, बलूचिस्तान है, वो अपन ने अपने हाथ में रख लेना था कंट्रोल में। मुझे लगता है अमेरिका के पास घुटने क्यों टेके, ये मुझे अभी भी नहीं मालूम पड़ा। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान को 2-3 टुकड़े और करने चाहिए, ताकि ये एक उपद्रव कम हो जाए। और ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे ताशकंद के समझौते में गद्दारी हुई, शिमला समझौते में पाकिस्तान ने गद्दारी की, तो पाकिस्तान तो अभी भी गद्दारी है। पाकिस्तान सीख कहाँ रहा है हमसे? सीखा का सिंदूर में हमने ये किया वो किया, लाहौर पे चले गए, कराची पे चले गए, इस्लामाबाद पे चले गए। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है, और सुनील जी इसका जवाब देना चाहेंगे क्या? सुनील जी। अरे तिवारी जी बिल्कुल सही है। आप जब सत्ता में होंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे, और विपक्ष में होने के बाद आपको अधिकार मिल जाता है ना। आपने कहा कि कांग्रेस ने तो विपक्ष में रह के कहा है, और जब सत्ता पक्ष में थे तब आपने क्या किया? समझौते क्यों किए आपने? आपके पास तो एक लंबी लाइन खींचने का समय था ना उस समय, पर आपने वो नहीं किया। और इस बात को तो आपके पूर्व राष्ट्रीय ठाकरे साहब भी मानते हैं, तो वो आप कहां ले जाएंगे? उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े थे, जो कुछ समझौते हो रहे थे, और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। अब आप भी कांग्रेस की भाषा बोलने लगे तिवारी जी। जी तिवारी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, शेखर जी का एक रिएक्शन ले लूं। शेखर जी क्या कहेंगे इस मैच को लेकर, उसके बाद वापस मैं आपके साथ आ रहा हूं। हमें इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स एडिटर यश हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में। यश, आपका भी स्वागत है। पहले शेखर जी आपका जवाब। विवेक जी, पहलगाम हमले को जिस तरीके से हमारी सरकार ने हैंडल किया, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता में उस रिएक्शन को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह है। और ऐसे मौके पर इस तरीके के मैच जरूर उनकी भावनाओं को बहुत आहत करेंगे। हालांकि ये एक द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं है, और आईसीसी का जो अपना शेड्यूल है उसकी वजह से खेलना जो है ये जरूरी भी हो जाएगा। लेकिन बीसीसीआई हमें ये नहीं भूलना होगा कि बहुत जिस तरीके की विश्व क्रिकेट में स्थिति रखती है, तो जय शाह के नेतृत्व वाली बीसीसीआई चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी इसमें। और आज जो भी इसके बाद पहलगाम वाले अटैक के बाद जो जैसे ट्रंप साहब का बयान आ रहा है, सरकार आज तक उनका नाम लेके कुछ नहीं बोल पाई। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का जवाब नहीं मिला। देश में कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, और अगर हम भरपूर जवाब दे चुके होते या सरकार ने हमें ऐसा विश्वास दिला दिया होता, तब शायद ये बातें इतनी नहीं चुकती। लेकिन ऐसे मौके पर सोचिए जहां पे अभी वो बातें, अभी जख्म अभी भी हरे हैं पहलगाम के, और हम आमने सामने उन खिलाड़ियों को खेल खेलते देखेंगे, तो बात तो चुभने वाली है। लेकिन भारत सरकार के तो अंडर ही आएगी ना बीसी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा ही। अब बेशक ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल की बात की जाएगी तो बीसीसीआई को भारत से और भारत सरकार से बाहर की चीज थोड़ी मानी जाएगी। शेखर जी। नहीं, देखिए बीसीसीआई की अभी जो वर्तमान स्थिति है, टेक्निकली तो आप कुछ भी कह लें कि बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन जो जय शाह बैठे हैं, क्या वो भारत सरकार से बाहर हैं?
जो जो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्या वो कह सकते हैं कि जी मैं अलग विचारधारा रखता हूँ? हालांकि मैच अभी दूर है और जो मैच जो है वो बीसीसीआई इस टाइम, जी। देखिए विवेक जी, आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट को अगर कोई चला रहा है तो तो बीसीसीआई बीसीसीआई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई औकात नहीं है आज की डेट में बीसीसीआई के पैसे के आगे। हाँ तो ये बहुत सारी चीजें करने की स्थिति में है, लेकिन मसला ये है कि क्या ये वही व्यापार वाला मुद्दा तो नहीं है आतंक और खेल का कह रहे थे जो कि ट्रेड जी ट्रेड। तालमेल नहीं हो सकता है। शेखर जी, लेकिन जी। आपने, मैं इस सवाल पर आगे ले जाऊंगा कि क्या भारत सरकार इस पर कुछ मशवरा देगी बीसीसीआई को, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, मैच 14 सितंबर को होना है। हमारे साथ इस वक्त हुसैन जावेद जुड़ रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हुसैन जावेद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। ये जो मैच खेला जाना है, इसको लेकर जो शेड्यूल जारी हुआ, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं आज। यश, क्या ये अभी फिक्स है कि ये मैच खेलेंगे ही? क्योंकि इससे पहले लीजेंड्स लीग हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान को आमने सामने होना था, और ये पहलगाम हमले के बाद होना था जिसको कैंसिल कर दिया गया था। तो क्या अभी ये क्लियर है कि ये मैच बीसीसीआई खेलने जा रही है, या फिर बीसीसीआई किसी आईसीसी टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर सकती है? सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने वाली है कि भारत और पाकिस्तान, इनके जितने भी मैच हुए हैं, अगर हम फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें एक बार, तो ये बहुत ही रोमांचक होते हैं। स्टेडियम हाउसफुल होते हैं, टिकट लॉन्च होते ही मतलब 1 घंटे के अंदर सारी टिकट्स बिक जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि जो रिश्ते अभी बने हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अभी ये मैच होने की संभावना, जो क्योंकि स्केड्यूल आ गया, लेकिन अगर बीसीसीआई आज भी चाहे, जैसे कि अभी हम सबने बोला, अभी ये मैच कैंसिल हो सकता है। इसका वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यू ये सो कॉल कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में करें, इंग्लैंड में करें, इस बार यूएई में कर रहे हैं, ये मैच कैंसिल होने की पूरी संभावना है। एशिया कप को आज से 2 महीने पहले ये भी जिक्र आया था, बीसीसीआई के किसी हाई पोजीशन के चेयर पे बैठे हुए इंसान ने बोला था कि एशिया कप को भी इंडिया बॉयकॉट कर सकता है। हालांकि एशिया कप में सबसे ज्यादा विजय इंडियन की है, इंडियन क्रिकेट टीम की है, लेकिन इसको बॉयकॉट किया जा सकता है। लेकिन अभी स्केड्यूल जो आया है, आने वाले दिनों में जिन लोगों की अब टिप्पणियां आएंगी, जो लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, इसमें ये जाहिर है कि ये पूरा से कोई रिएक्शन आया क्या अभी तक? बीसीसीआई से ऑफिशियल रिएक्शन नहीं, लेकिन और जो एशिया कप का शेड्यूल तो आईसीसी ने जारी किया होगा। बिल्कुल एसीसी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, अच्छा, उन्होंने ये शेड्यूल दिया है और उसमें क्लियर बोला है कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान खेलेंगे। लेकिन ये सिर्फ शेड्यूल है, अभी इस पे कैंसिल होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अभी इंडिया का और बीसीसीआई का रिएक्शन इसमें नहीं आया। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे? आतंक और खेल एक साथ नहीं हो सकते, आतंकी खेल या फिर खेल? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि एक अरसे बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। मैंने आप सबकी बातें सुनी है। देखें, बात वो जो है वो बहुत सिंपल सी है कि मैच तो हो रहा है। अभी आपके एक यहाँ पे पैनलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि मैच अभी भी कैंसिल हो सकता है, इस बात की संभावना है, इसको बिल्कुल हतमी मत समझें। कल मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आया, और आप जानते हैं वो सिर्फ पीसीबी के हेड नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी हेड करते हैं। उन्होंने मीटिंग की है बीसीसीआई के साथ, उसके बाद सारा जो स्केड्यूल है वो सामने आया, और हमारी इत्तला के मुताबिक, आपके पैनलिस्ट उसको गलत भी कह सकते हैं, उसको सही भी कह सकते हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक बीसीसीआई ने हरी झंडी दे दी है कि वो एशिया कप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सितंबर में। 14 सितंबर को हमारा पहला टाकरा होने जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस टूर्नामेंट को इस अंदाज से सजाया गया है, तरतीब दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान कम से कम 3 मैच हो। क्योंकि देखिए साहब, आपके और हमारे बीच में मसाइल हो के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। मई से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन दुनिया इसको पाकिस्तान इंडिया की निगाहों से नहीं देखती, आईसीसी इसको इस तरह से नहीं देखती। लोग मैच देखना चाहते हैं, और यही कुछ बीसीसीआई ने किया। मैंने बहुत सुना है इंडियन मीडिया को भी, आपके कई प्लेयर्स हैं, आपके कई एनालिस्ट हैं, आपके मीडिया को भी, वो हमेशा जब से ये वाकया हुआ है कि इंडियन टीम जो है वो एशिया कप में आ रही, वो बीसीसीआई पे उंगली उठा रहे हैं। मैं एक सवाल करता हूँ, बीसीसीआई कोई इतना भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, उनको इजाजत किसने दी है? इंडियन हुकूमत ने। क्या उसके बगैर बीसीसीआई ऐसा कर सकता था? इसका जवाब है नहीं कर सकता। तो ये सवाल अगर आपने पूछना है तो मिस्टर शाह से मत पूछे, ये आप अपने पीएम से पूछे कि ऐसा फैसला क्यों किया। और अभी एक पैनलिस्ट ये भी कह रहे थे, अभी भी इस बात का चांस है कि ये चीजें जो है ये कैंसिल हो सकती है, एंड टाइम पे इंडिया बाइकआउट कर सकता है। ठीक है साहब, आप बाइकआउट कर लीजिए, लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि पहले आपने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
उसके बाद दोबारा आप बाइकआउट पे जाएंगे तो दुनिया इसमें इसका तासुर क्या लेगी, इसका इंप्रेशन क्या लेगी? यश कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे साथ सज्जाद बुखारी जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। देखिए हुसैन जावेद जी, मेरा तो क्लियर वर्डिक्ट है कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए। आपको शायद तकलीफ हो ये बात सुन के, लेकिन हम इंडियंस बहुत आहत हैं, हम हिंदुस्तानी बहुत आहत हैं, स्पेशली आफ्टर पहलगाम। तो हम इस फैसले पर हैं कि हम ये मैच नहीं चाहते हैं। अगर होगा भी तो हम कोशिश करेंगे हम ये मैच ना देखें, हम इसको बॉयकॉट करें। यश कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभी जिक्र हुआ कि बीसीसीआई इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी बॉडी भी नहीं है विवेक जी। यहां पे ये सबके लिए जानना जरूरी है। जब पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई या फिर पीसीबी का इवेंट नहीं है, वो आईसीसी का इवेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्लियर बीसीसीआई ने बोला था कि हम भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ना ही ओपनिंग सेरेमनी में, ना ही क्लोजिंग सेरेमनी में, ना ही कोई मैच खेलने के लिए। भारतीय टीम यूएई गई, वहां पे मैचेस खेले गए, न्यूट्रल वेन्यू था और चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीती भी थी। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान होस्टिंग कंट्री थी और हम सभी ने देखे थे सोशल मीडिया पे बतेरे पिक्चर आए थे, पाकिस्तान से बहुत पिक्चर्स आए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कैपेबिलिटी पीसीबी पे एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो किस तरीके से की गई और किस तरीके से नहीं करी गई थी। नहीं, वो तो खैर एक मैनेजमेंट का एक अलग इशू रहता है, लेकिन बात तो यहां है कि खेल होना ही क्यों चाहिए। सज्जाद बुखारी जी से एक जवाब लेंगे, उसके बाद वापस अपने हिंदुस्तान के पैनलिस्ट पर आएंगे। सज्जाद बुखारी जी। अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ विवेक जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को बशमूल आपके। देखिए, मैं तो क्रिकेट के हवाले से, जहाँ क्रिकेट की टेक्निकलिटीज हैं उनकी अपनी टर्म्स हैं, जो उनका एक पैटर्न है, उस पर तो आपके जो माहिरीन हैं वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताऊं कि आपने अभी जो एक बात की ना, कि आपने अपनी जाती राय का इजहार किया और आपने कहा ये मैच नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास उसका कोई लॉजिक भी होगा कि आप ये चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो आपकी इंटेंशन है, ये आपकी इंटेंशन नहीं है, बल्कि ये भारत के अंदर से उठने वाली वो एक्सट्रीमिस्ट जो है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म की कोई भी जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी हो जिसमें बैकडोर चैनल्स के जरिए होता है, और एक तरह हेल्दी एक्टिविटी है जिसके जरिए आप अपनी सिफारतकारी को मजीद जो है वो बेहतर खुद पर उस्तवार करते हैं। तो उसमें आपकी मुझे जो विल नजर आ रही है, इंटेंशन नजर आ रही है, कि वो डेफिनेटली आपने अपने कंटेंट के अंदर खुद ही इस चीज का जिक्र कर लिया कि इसमें आपकी मंशा भी शामिल है। तो मैं सबसे पहले तो ये आपसे ये पूछूंगा कि आप इस पे क्या आपका लॉजिक है, कि इसका क्या रीजन है। और दूसरे, यहाँ एक भाई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात की थी, जो अभी रिसेंट जो हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, और आपको भी याद होगा, आपने मुझे यही कहा था विवेक कि अपने स्टेडियम्स बनाओ। आपने तो अभी तक अपने स्टेडियम्स नहीं बनाए। हमारे स्टेडियम्स में क्राउड जो था वो काबिल दीद था, पूरी दुनिया ने देखा। और पाकिस्तान में जो क्रिकेट हुआ, 3 टीमें पाकिस्तान में आई, एक श्रीलंका की टीम थी, पाकिस्तान आई तो आपको वो हजम नहीं हुआ, तो कुछ टेररिस्ट आए, आपने भिजवाए और कोशिश ये की कि इसको आप सबूताज करें। तो आपने पाकिस्तान में क्रिकेट के जो शायकीन क्रिकेट है उनको आपने धचका पहुंचाया। तो जो हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं, शायकीन क्रिकेट है, और जो पाकिस्तान के, वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच। आपकी ये विल जरूर है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मैच, पर्दे के आगे आप बड़े भोले बनते हैं, आप लोग बड़ा रोना रोते हैं डिप्लोमेसी का, पर्दे के पीछे मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। ये तो बड़ा कमाल का, ये आप लोग कलाकार भी बड़े बेहतरीन हैं। मतलब इस तरह की कलाकारी कि टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें, डिप्लोमेसी और ये और वो, और पर्दे के पीछे से भाई आतंकी कैंप्स, टेरर कैंप्स, दुनिया भर के कैंप्स। तो ये मत कीजिए। और जहाँ तक आपकी होस्टिंग की बात है, तो पहले आप आतंकियों को होस्ट करना बंद करें, फिर हम अपनी क्रिकेट टीम भेजें आपको होस्ट करने के लिए, तो खुशी से भेजेंगे। भाई खेल तो दो देशों को करीब लाती है, लेकिन हम, जैसा कि मैंने पहले कहा और आपने कहा कि भाई आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिज्म के शिकार हैं। बिल्कुल मैं एक्सट्रीमिस्ट में मानता हूं, मैं देश प्रेम का एक्सट्रीमिज्म का शिकार हूं। मैं अपने देश से प्यार करता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं ये मैच नहीं होगा, और मैं फिर कह रहा हूं ये मैच नहीं होगा। जी बताएं। मैं हूं वो आपकी तकलीफ, आपका दर्द, आपकी जलन, आपकी तड़प, आपकी कपकपाहट जो महसूस कर सकता हूं, क्योंकि बनियानुल मरसूस ने जो है वो आपका, मैं ये क्या कहूं कि आपका दिमाग अभी अपनी जगह पर नहीं आया। तो कोई बात नहीं है, हमने जो है वो बनियानुल मरसूस ने बड़ा अच्छा एक फार्मूला था हमारे पास, क्योंकि आप आतंकी
आतंकवाद में रहकर जो है आप आतंक का जो आप भाषण देते हैं ना, तो आपको हमने बता दिया था कि आतंकवादी देखिए- है कौन और आतंक होता क्या। अब सुन रहे ना, अब सुने पूरी बात। आप ठीक है, बोल लीजिए, जवाब बोल लीजिए। आपको पता है विवेक, आप मुझे बहुत प्यारे हो, काफी दिनों बाद आपका दीदार हुआ है। मैं तो आपके दीदार के लिए वैसे भी तरसता हूँ और आप हमेशा जो है न्यूट्रल बात करते हो, लेकिन आज आप बाइस नजर आए और आपने कहा कि मैं नहीं चाहता। एक तो ये याद रखिए, आपको भी पता होना चाहिए कुछ जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग और प्रोग्राम के जो होस्ट होते हैं। आप कभी अपनी राय नहीं दे सकते सर, आपने लिंक करना होता है और आपने अपने पैनलिस्ट जो है, भाई सुने ना, जर्नलिस्ट भी आपके तो इंसान ही होता है, वो अपनी राय क्यों नहीं जाहिर कर सकता है? मैं अपने देश के लिए, मैं अपने देश के लोगों की तरफ से अपनी राय जाहिर कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं? दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ये एजेंडा दिया गया है कि आपने जाकर ये बात करनी है, जबकि आपकी अपोजिशन जो है, आप लोग अरे आप लोग ये एथिक्स की बातें ना करें बुखारी साहब। करवाना चाह रही है अपोजिशन आपकी जो है। और मैं क्या कहता हूं, ठीक है, विभाग बहुत सारे मेहमान है बुखारी साहब। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो हम टीम भेजेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा खेल खेलेंगे तो फिर हम ब्रह्मोस भेजेंगे। तो चॉइस आपकी, आपको चाहिए क्या? अब ब्राह्मूस तो खत्म हो गया, कोई नई बात करें? नहीं, चार फैक्ट्री और लगा दी हमने जी, 4 फैक्ट्री और लगा दी एक्स्ट्रा। इसका मतलब है आपकी फैक्ट्री तबाह हुई है ना? नहीं तबाह क्यों हुई, और हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि बच्चों को कि भाई सो जाओ वरना ब्रह्मोस आ जाएगा। सो जाओ। तो किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, एक सेकंड, शिवानंद जी एक सेकंड में आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे किशोर तिवारी जी इनको आप? नहीं, मैं हुसैन जावेद और बुखारी की बातें सुन रहा था। देखिए, क्रिकेट की जगह ठीक है, लेकिन जो हालात बने हैं, मेरे करीबी दोस्त को मार दिया गया। और आतंकवादी आए, आतंकवादियों ने मारा, धर्म पूछ के मारा। क्या तुम बुखारी साहब इसका समर्थन करते हो? जो हिंदू थे उनको मारा गया। ऐसे हालात रहते हुए क्रिकेट नहीं हो सकता। क्रिकेट तो हम भी चाहते थे, हम तो फैन थे, जाहिर अब्बास हो या जावेद मियांदाद हो। अरे ये लोगों ने, हमने संगीत के आपके स्टार लोग हैं, गुलाम अली ले लो या नुसरत फतेह अली खां ले लो या फिर मेहंदी हसन ले लो, इनको सर आंखों पे रखा, सलामत अली खां को रखा, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। बुखारी साहब नफरत की आग तो आप भी बुकल रहे, आप भी कह रहे हम आतंकवाद है करके, आतंकवाद कह रहे थे आप। कहाँ आतंक हो रहा था, क्या हो रहा है मुझे बताइए। आप है ना, आप एक बार हालात देखिए, कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान आ चुका है। साउथ ईस्ट एशिया में जितने लोग भारत से दूर गए, फिर वो बांग्लादेश रहो, श्रीलंका रहो, अपना म्यांमार रहो या पाकिस्तान रहो या अफगानिस्तान रहो, आपने बहुत कुछ खोया है। आज भी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो। तो सज्जाद बुखारी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत में शामिल हो जाओ। आप ये आतंकवाद छोड़ दो, हम आपसे क्रिकेट खेलेंगे ना, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। क्या हुआ, क्या अचीव किया 76 साल में भारत से अलग जाके? अरे इस पे बात तो करो, इस पे खुल के बात नहीं करते आप 4 दिन में तो आपने पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा दिया। आप ट्रंप के पैर पकड़ के चले गए, आपने गिड़गिड़ा दिया ना। अब आपकी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन आपके मिलिट्री के अफसरान ने फोन करके बताया था कि नहीं बताया था कि भैया हमसे चूक हो गई, हमारी पजाई मत करो बोल के। वो पजाई हुई ना, बुखारी पजाई हुई क्यों नहीं हुई ये बताओ। जी, मुझे मैं जवाब देना चाह रहा हूँ थोड़ा। एक तो सर, मैं आपके सामने गुजारिश रखना चाहूंगा, आपका ऑडियो लेवल बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये बनियानुल मरसूस का बहुत सख्त असर हुआ है आप पर, और अभी तो आपकी आवाज भी जो है वो बहुत कम निकल रही है। तो आपने जो आतंक की बात कर रहे हैं ना सर, तो आतंक के हवाले से हमने पहले भी ये प्रचार बहुत सुना है आपका, आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद जो है वो अब नजर आ रहा है, एक स्टेट जो खुद को सेकुलर स्टेट बोलती है, जो क्रिकेट को भी
अपनी सियासी भेंट चढ़ा रही है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उसके अंदर उसके नजर आ रहा है। उसके अंदर भी आरएसएस की बलि चढ़ाने वाली सियासत नजर आ रही है। खुदारा हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो वहां के वासी हैं, उनको सियासत की भेंट मत चढ़ाएं। वो आपने जो एक गलती की थी, जिसपे आपको उस एस्केलेशन का इतना खौफ हुआ कि आपने कहा अब्बू बचाओ, और आप अब्बू के पास पहुंच गए और फिर उनको इंटरवीन करना पड़ा और आपकी जान छूटी। आपको 4 घंटे मजीद लगते। अरे भाई, डिबेट ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी हो रही है। खत्म कर लेते। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, जल्दी शॉर्ट आंसर रखते हैं। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जावेद हुसैन, शिवानंद उजालकर जी। तिवारी जी कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। बुखारी जी आपकी बात आ गई। तिवारी जी। सजाद मैं एक बात कह रहा हूँ। अरे सजाद, तुम्हारा नाम है पाकिस्तान में। आप भारत विरोधी अच्छे पत्रकार हो, मैं जानता हूं, लेकिन यार मुझे एक बताओ, अप्पू बोल के ट्रम्प पप्पा के पास कौन गया था? जरा मुझे वो जरा डिटेल बता दो ना। हमको तो मालूम पड़ा है कि ट्रम्प पप्पा के पास आप गए थे। अब्बू के पास आप गए थे। आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज ही नहीं निकल रही आपकी। देखिए, वो किशोर तिवारी जी ऐसे ही तीखे सवाल बड़े सॉफ्ट आवाज में पूछते हैं। अब आपको आवाज आई है, लेकिन आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़े अच्छे कलाकार हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं बड़े अच्छे कलाकार हैं। शिवानंद उजालकर कुछ कहना चाह रहे हैं। बुखारी जी आपको आवाज आ रही है, लेकिन आपको आवाज क्यों नहीं आ रही वो आपको भी पता है। शिवानंद उजालकर कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी। देखिए, बुखारी जी और जावेद जी, आपने डिबेट पे बैठे हैं, आप वो 4 आतंकवादी लाके दीजिए, हम क्रिकेट खेलने के लिए रेडी है। 4 आतंकवादी दीजिए। आपके उधर रात को 1:10 मेरी बहन सोफिया कुरैशी सोमी का सिंह ने घुस के मारा है। तो आप लोग कैसे अपेक्षा करते हो भारत पाकिस्तान के लिए मैच होना चाहिए? मैच कभी भी नहीं होना चाहिए, जिंदगी में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमको इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है, और हमको पहलगाम के माता भगिनी का 26 माता भगिनी सिंदूर उजाड़ा गया है, हम उसका बदला लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, रात को 1:10 आप पाकिस्तान के घुस के हमने मारा है। दूसरी बात, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बुखारी जी, ये ध्यान में सुनिए, भारत को इतना हल्के में मत लीजिए। आप जाके पापा के पास रोने, डोनाल्ड ट्रम्प के पैर पकड़ के बोला बचाओ बचाओ बचाओ। आप लोगों के सब ड्रामा हमको पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही शिवानंद जी आपने कहा कि भाई आप पहले टेररिस्टों को सौंपो, फिर हम भारत ने जो लिस्ट दिया हुआ उन टेररिस्टों को आप दे दो, फिर हम खेल के बारे में विचार करेंगे। मैं कह रहा हूं ऑल टाइज, जितने भी टाइज है सबको सस्पेंड करो। अरे बुखारी साहब, आप अकेले थोड़ी बोलते रहेंगे, हुसैन जावेद जी भी हैं, वो भी बोलेंगे। हुसैन जावेद जी, उसके बाद शेखर जी और सुनील जी आपके पास आ रहे हैं। हुसैन जावेद जी, हम खेलने के लिए तैयार हैं। आप टेररिस्ट हैंड ओवर कीजिए, उसके बाद हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं। हुसैन जावेद जी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो बातें मैंने सुनी है, मैं तमाम जितने मेरे इंडियन पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, क्योंकि बात यहां पर क्रिकेट के हवाले से हो रही है कि देखें सर, आप बीसीसीआई के ऊपर ना अपना ठेकड़ा मत फोड़ें। आप मोदी जी से सवाल करें कि उन्होंने बीसीसीआई को अलाउ क्यों किया कि वो एशिया कप के लिए जा रहे हैं। आप मोदी जी का डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेते हैं? बीसीसीआई को बलि का बकरा मत बनाइए। ये फैसला दिल्ली में हुआ है, तो आपको उसका जवाब भी दिल्ली से मिलेगा। आपने पाकिस्तान से खेलना है या नहीं खेलना? मोदी जी इस टाइम यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैच हो, तो उनकी बात मान ले, उनकी कोई तो बात मान ले जी। आपको शायद अंधेरे में रखा गया है, और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ऐसा कोई फैसला भी हुआ नहीं है। हुसैन जावेद जी, आप अंधेरे में मत रहिए, क्योंकि अभी मैच जो 14 सितंबर को होना है, फैसला होना बाकी है, हम मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। सुनील कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं और शेखर जी का रिएक्शन ले लूं। सुनील जी। देखो, जो बुखारी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का इतिहास छिपा है क्या, कितना भी आप बचाने का प्रयास कीजिए, 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में एग्जाम्पल ऐसे आपके यहाँ हैं। कौन कौन आतंकवादी आपके यहाँ शरण नहीं लिए हुए? ओसामा बिन लादेन जैसा बड़ा आतंकवादी आप ही की धरती पे पाया गया, अमेरिका ने हमारा इसमें छिपा हुआ है कुछ। मुशर्रफ साहब ने कारगिल को अंजाम दिया, और आपकी संसद ने, आपके प्रधानमंत्री ने, बाद में मुशर्रफ ने स्वीकार भी इसको किया, जो शुरू के दिनों में मना करते रहे। नवाज शरीफ को भी अंधेरे में रखा। तो ये कुछ ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं बुखारी साहब, जो मुझे लगता है छिपाने से नहीं छिपेंगे। निश्चित तौर से आपके यहाँ कुछ अच्छे लोग रह रहे होंगे, मेरे भी वहाँ बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति दोनों देशों के बीच नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात। और वो सिर्फ आपके यहाँ आर्मी है और कोई नहीं है।
राजनीतिक दलों को गिड़गिड़ाते हम लोगों ने देखा है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फैसला नहीं ले पाते वहां, तो ये उसको कम से कम मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये कम से कम अपने देश की जनता की आंखें खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो जो बात कह रहे हैं मैं उस पर भी जानना चाहूंगा शेखर जी से, कि कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में फैसला हो गया, जो है वो भारत सरकार ने जो हरी झंडी दे दी, क्या ये बहुत अर्ली नहीं है? शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखर जी, जैसा कि हुसैन जावेद जी कह रहे थे कि आप सवाल मोदी जी से पूछे, तो जावेद जी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये देश ऐसा है, मोदी विरोधी भी मोदी जी से सवाल तो पूछ ही सकते हैं, पर आपके यहाँ हालात ये है कि आप अपनी आर्मी से सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए मेरा मानना है कि आम पाकिस्तानी या आम हिंदुस्तानी कभी भी जंग नहीं चाहता, रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या जो चीजें हमारे हिंदुस्तान में हुई है, पहलगाम जैसी घटना, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और अगर नहीं करते तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे पाकिस्तानियों को आगे बढ़कर ये आवाज अपनी उठानी चाहिए, अपनी सरकार के खिलाफ की दहशतगर्दी बंद हो, वरना कल ऐसा ना हो कि आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बजाय हम बलूचिस्तान की टीम से खेल रहे हो, तो ये स्थिति ना आए। तो आप लोगों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। मेरा बस इतना। सर ये तो आपने बाउंसर ही मार दिया। अब बाउंसर खेलें कि डक करें, वो तो सवाल उनसे अब शायद बुखारी जी इस पर जवाब दे पाएंगे कि बलूचिस्तान की टीम से खेलेंगे, किससे खेलें? यश, एक सवाल जल्दी से। यश, क्या ये फिक्स हो गया है कि हम ये मैच खेल रहे हैं, जैसा कि दावा हुसैन जावेद जी और बुखारी जी कर रहे हैं? उन्होंने ये चीज कही कि दिल्ली में फैसला हुआ है विवेक जी। इसका एक सबसे साधारण और एक रियल फैक्ट, जिसको फैक्ट बोलते हैं कि ये हुआ है, उसका एक बार मैं उदाहरण दे देता हूं। एसीसी के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन, जिनका नकवी साहब का जिनका जिक्र आया अभी, उन्होंने क्लियर ये बोला कि एसीसी ने स्केड्यूल अनाउंस किया है। तो पहली बात तो नकवी साहब और एसीसी दोनों का ही हेड यहां पे दिल्ली में नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को कि दिल्ली में ये बिल्कुल एक फैसला लिया जाएगा, और वो ये फैसला होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो 14 सितंबर का मैच है ये नहीं होगा। ये दिल्ली में ये फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा। बिल्कुल, और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, मुझे लगता है जल्दी ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत शूट अप कर रहा है और लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं। तिवारी जी एक सेकंड रुकिएगा, सजाद बुखारी जी कुछ कह रहे हैं। क्या सजाद बुखारी जी, बलूचिस्तान की टीम में बुला ली जाए क्या? जी विवेक जी, सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक पैनलिस्ट ने यहाँ पे बात की कि पाकिस्तान में ऐसे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो अमन और सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। तो आप अपनी गुफ्तगू और कंटेंट को ही चेक कर लें कि मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ या आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पीस की बात मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलने की बात कर रहा हूँ, आप क्रिकेट खेलने से इनकारी हैं। पहला तो ये जवाब। आपने बलूचिस्तान की बात की, तो बलूचिस्तान के अंदर बलूची का एक मुहावरा है। जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 9-10 मई की रात का जो टाकरा था ना, उसमें बलूची की एक मिसाल बड़ी मशहूर है। कहते हैं बबो कबो इम्बो। अब ट्रांसलेट भी कर देता हूं। कहते हैं आओ कार्रवाई डालो और जाओ। हम आए, हमने कार्रवाई डाली और हम चले गए। अब ये बात सुनने की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी हमारा एक नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वो नया जो टूर्नामेंट होगा वो होगा पीएसएल। ठीक है, उस पीएसएल में मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, त्रिपुरा भी है। तो हम आपस में अभी एक पीएसएल खेलेंगे। तो मैंने आपको पहले बताना था, बलूचिस्तान की परवाह मत करें। बलूचिस्तान की इतनी तकलीफ आपको होती है, आप नागालैंड, त्रिपुरा, टूर्नामेंट शुरू करना चाहिए, खालसा वगैरह वगैरह को जो है ना, आपको पीएसएल नहीं खेलना चाहिए बुखारी जी। हमारे साथ अरे एक सांस में कितना बोलिएगा, गुफ्तगू दो तरफा करिए ना भाई। एक सांस में बोलने का एक स्टॉप जमा कर लेते क्या? आपको पीएसएल नहीं खेलना चाहिए, आपको टीएसएल खेलना चाहिए। हमें डीएसएल खेलना चाहिए। टीएसएल, टेररिस्ट सुपर लीग, जिसमें आपको ओसामा बिन लादेन और वो तो खैर उसको तो अमेरिकी उठा लेगा और समंदर में दफना दिया। ऐसे जो खूंखार आतंकी हैं, इनको आपको मैदान में उतारना चाहिए। फिर वो नजारा जो अलग होगा और वो लोग देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, क्योंकि आपका असली किरदार वही है। ये वैसे आरएसएस लीग आपके मुल्क में चल रही है इस वक्त, आरएसएस लीग। भाई साहब, पाकिस्तान से मैच तो नहीं होगा, आप एक बात ये आप मान के चलिए। और दूसरी बात कि आपके जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, इन सब टीमों को उतारिए मैदान में खेलने के लिए, लोग भी देखेंगे।
मेरा सवाल आपके? सिर्फ इतना सा ये है, सुने कोई टैबलेट अभी आई है, उस सज्जाद टैबलेट का बुखारी नाम जी, जो है सज्जाद बुखारी जी, मोहम्मद है, हुसैन जावेद जी, हाफिज सईद बात है। क्रिकेट की हो ये रही है। गोलियां क्रिकेट खाते हो आप? क्रिकेट और खाते हो? टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते ना, यही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आप? ये मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई साहब, आप मान तो लीजिए। एक तो आपने ऑप सिंदूर के बाद कुछ पता नहीं बनियान जैसा कोई ऑपरेशन शुरू किया था। क्या बनियान करते रहते हैं आप लोग। हुसैन जावेद जी, क्या आईसीसी टूर्नामेंट को बॉयकॉट किया जा सकता है? देखिए, इसमें इंडिया के अंदर भी सोच ये पाई जाती है और ऐसा हो नहीं सकता कि आईसीसी का टूर्नामेंट बाइकआउट किया जाए। आपको पता है कि ये जो एशिया कप है असल में ये इंडिया में होना था, इंडिया इसका होस्ट था, ये बात सबको पता है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही है उसमें आपको पता है एक न्यूट्रल वेन्यू का चुनाव किया गया है, जो आपसी सहमति के साथ यूएई का फैसला किया गया कि यूएई में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो ये एक सेटअप है, इस पे इंडिया भी एग्री है, इस पे हम तो खैर एग्री हैं। लेकिन आप, मुझे समझ नहीं आती कि आपके जो पैनलिस्ट हैं वो अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं और अभी भी उनके अंदर है कि हमने ये मैच होने नहीं देना है। अरे भाई, वही तो बात है, आपने मैच होने नहीं देना है। आप अपने आप को सीरियस लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दुनिया मैच होने क्यों नहीं देना है? सुनिएगा, दुनिया जो है ना, मई में ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि दुनिया दिल्ली की आंखों से नहीं देखती है। दुनिया के पास अपने जराए हैं, अपने सोर्सेज हैं, और सबसे बढ़ के इंडिया के अंदर जितने भी आपके ब्रॉडकास्टर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, बाहर हैं, उन सबको मैच चाहिए। ये रेवेन्यू जनरेशन का जरिया भी है। क्रिकेट पैशन अपनी जगह है, लेकिन लोगों को इससे पैसा कमाना है और पैसा कमाने वालों में इंडियंस जो है वो सबसे आगे हैं। वो खुद चाहते हैं कि ये मैच हो। इस बात को आप भी जानते हैं, और जो भी एशिया कप को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसा कमाने का जरिया है। इंडिया पाकिस्तान मैच जितने होंगे उतने उनमें रेवेन्यू जनरेशन भी होगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो रेवेन्यू मुझे की नहीं समझ मजबूरी, आती कि आप जावेद साहब, रेवेन्यू की मजबूरी आपकी होगी, हमारी तो नहीं है। कम से कम यश कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आप रेवेन्यू जनरेशन कमर्शियल्स की यहां पे बात कर रहे हैं। सर, एक चीज आपको बता दी जाए, आईपीएल और पीएसएल, आप बीसीसीआई और पीसीबी को तो एक बार छोड़ ही दीजिए, आईपीएल और अगर पीएसएल का जिक्र करें, हमारे खिलाड़ी रिटेन होते हैं 15 करोड़ आईएनआर में, 18 करोड़ आईएनआर में। पीएसएल को कमर्शियल की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह कभी ना सोचें कि बीसीसीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में निर्भर है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमारी मजबूरी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। देश पहले है। हुसैन जावेद जी, ये बात थोड़ा सीरियस है, गंभीर बात है। किशोर तिवारी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, आपके पास इतने ही पैसे हैं तो वॉशरूम्स बना लें जो हिंदुस्तान के लोग। 75 साल के बाद आप अंधेरे में बैठे हो, और हम कितने उजाले में हैं, तुम देख लो। अभी मैं बताता हूं हुसैन जावेद, तुम्हारी एक बात मुझे पसंद आई कि अमित शाह के बोलने पर ही जय शाह ने ये क्रिकेट मैच फाइनल की होंगी। तो ये जो मोदी और शाह है ना हमारे यहाँ, ये बहुत डुप्लीकेट लोग हैं, ये बात मैं तुम्हारी कबूल करूंगा। हाँ, और ये लोग है ना वहां बिरयानी खाने को चले जाते हैं कभी भी घर बुलाए। तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी तो स्टेक पर है। हाँ, आपकी इस बात को सीरियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोलना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का निर्णय नहीं लिया है। आप बराबर बोल रहे हैं, आप अपने आका को पूछो ना। हाँ, और मैं एक बता रहा हूं, भारत में पाकिस्तान से किसी भी ट्रेड रिलेशन, कोई भी रिलेशन अब रखना नहीं है, देख लिया है हमने। क्योंकि हमारे से ही कमाते हो और साला हमारे ही लोगों को चुन चुन के मारते हो। ये गलत है, ये गलत है। आतंक की घटनाएं इतनी बढ़ती है। तो जावेद, आपको अपने देश के बारे में थोड़ा होना चाहिए, और थोड़ा लाइट चाहिए है तो बिजली चाहिए है तो भारत से रिलेशन अच्छे रखो। मैं अभी भी बता रहा हूं हुसैन जावेद कि आपकी इस बात पे मैंने सीरियसली गौर किया है कि कहीं मोदी ने तो हाउ नहीं का बोला है कि अमित शाह को बोल दिया कि यार जय को बोल दो, मैच खेल लेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें सट्टा बहुत लगता है। मैच तो नहीं होगा तिवारी जी, मैच तो नहीं होगा, और फैसला दिल्ली में ही होगा। मुझे लगता है दिल्ली में भी ये फैसला हुआ नहीं है। सुनील कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं हुसैन जावेद और सज्जाद बुखारी आपके पास आ रहा हूं। सुनील कौशिक जी। नहीं यार, मैच हो गया, मैच नहीं हुआ तो तिवारी जी धरने पे बैठ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे तिवारी जी। ये अलाउंस आज करने वाले हैं।
कि यदि मैच पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच हो गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं ऐसी भाषा बोलने के लिए कम से कम तिवारी जी 4 बार सोचना चाहिए कि आप नेशनल टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अमित शाह से कहा होगा, अमित शाह ने वहां से कहा होगा। ये फालतू बातें इस उम्र के पड़ाव पर। इतने वरिष्ठ आप नेता हैं, पूरी राजनीति आपको बड़े करीबी से आपने देखी है, कम से कम ऐसे बयान तो आपको चैनल पर नहीं देने चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि निश्चित तौर से पाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसे निर्णय कहां से हुए हैं, कहां से नहीं हुए हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके चर्चा कि आप वो दिखाने का काम कर रहे हैं जिसको आपको पता ही नहीं। तो ये कम से कम मुझे लगता है कि तिवारी जी को 4 शब्द बोलने से पहले बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। निश्चित तौर से मैं भी दावे के साथ कह रहा हूं कि मैच नहीं होगा। बिल्कुल, मैच बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर मैच नहीं। मैं भी यही एंटिसिपेट कर रहा हूं, लेकिन हुसैन जावेद कहते हैं, सज्जाद बुखारी चाहते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग डिप्लोमेसी चाहते ही नहीं, आप लोग अच्छे संबंध चाहते ही नहीं, आप लोग कट्टर हो गए। देश की जनता, आज पता चला है देश की जनता को, और देश की जनता का विरोध जो होगा मुझे लगता है भारत सरकार उसको समझेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग कट्टर हो गए, आप लोग डिप्लोमेसी नहीं समझते, आप लोग खेलना नहीं चाहते, आप लोग खेलेंगे तो डिप्लोमेसी तो हमने बहुत समझी है, 1000 एग्जाम्पल होंगे, लेकिन बार बार आप ही की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से यही होता है। तो कितना डिप्लोमेसी समझें, कितना हम बड़ा भाई की भूमिका में आए। मैंने अभी डिबेट में नहीं थे सज्जाद भाई और पाकिस्तान के जो खेल पत्रकार हैं, जितने समझौते आप उठा के देख लीजिए ना, पाकिस्तान को दिया ही दिया है समझौते में, भारत ने लिया कभी नहीं। और इसको तब भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे 1961 में जाएं, चाहे 71 में जाएं, जितने भी युद्ध हैं, चाहे कारगिल के युद्ध के दौरान जो समझौते हुए, चाहे ताशकंद समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, पढ़ के देखिए आप। पाकिस्तान को दिया है भारत ने, हमेशा लिया कुछ नहीं। और एक लाइन आप बता दें, सज्जाद बुखारी जी बैठे हुए हैं, कि उन समझौतों से भारत को कोई लाभ हुआ हो। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जब दिया जा रहा है, तो कम से कम छोटे भाई की भूमिका में जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं समझौते के आधार पर, उसमें भरोसा तो आपको लाना पड़ेगा ना। 75 वर्ष आपको हो गए, कम से कम उस लाइन पे लाकर के आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है। और देखिए 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अशिक्षा से लड़ना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की गरीबी से लड़ना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के रोजगार से लड़ना चाहता हूं। तो ये कम से कम बैठ के ऐसी स्थितियों को, जो पाकिस्तान में जो चीजें हैं डाउनफॉल पे, वो कैसे हम बराबर की श्रेणी में आए, आप आकर के बैठ के टेबल पे चर्चा कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर आप चर्चा करेंगे, उधर पीछे के पर्दे से आप आतंकवादी भेजेंगे, आप आतंकवादी बुखारी जी वो अंजाम आप कैसे होगा फिर मैच? ये मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए। विवेक जी, इन्होंने पहले तो बड़ी अच्छी बात की, मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करता हूं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए कि मैच नहीं होगा और हम मैच नहीं होने देंगे, ये गलत बातें हैं। ये इन्होंने जो पहली बात की थी, ये दूसरी बात में फिर इन्होंने डिट्रैक्ट हो गई, ये ट्रैक से हट गए। आप समझौते की बात करें, आप उस साने समझौता आपको याद है? मैं आपको समझौते याद करवाता हूँ। साने समझौता याद है? समझौता एक्सप्रेस याद है आपको, जिसमें मासूम लोगों को जिंदा जला दिया था आप लोगों ने? ये वही समझौते की बात करें? अटल बिहारी वाजपेयी की बैकडोर डिप्लोमेसी जो वो लाहौर आए, आप उसकी बात कर रहे हैं। और आप जो 71 की बात कर रहे हैं, 71 की बात को भी पूरा अपने वासियों को बताया करें। 71 में हमारी फौजें आपके अंदर घुसी हुई थी, वहां पर भी इंटरनेशनली आपने फिलिस्तीन में जाके मुसलमानों पर गोली क्यों चलवा दी थी? फिलिस्तीन में जाके मुसलमानों पर गोली क्यों चलवाई थी आपके जनरल ने? आप समझौता की बात ना करें, आप किसी समझौते। देखिए, अब मैं ये डिबेट किसी क्रिकेट से निकल कर कहीं और चली जाएगी। शेखर जी से क्लोजिंग रिमार्क चाहेंगे जल्दी। शेखर जी, देखिए, मैं पहले भी एक बात यही कह रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा सियासतदान नहीं बैठा है। यहाँ पर अधिकतर लोग जो है वो अपने अपने मुल्क के सामान्य नागरिक हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे दहशतगर्दी की घटनाओं को आप कंडेम करते हैं। ये मेरा दोनों अपने पड़ोसी मुल्क के पत्रकारों से एक सवाल है कि पहलगाम को क्या आप एक लाइन में कंडेम कर सकते हैं या नहीं? आगे की बात तब होगी। और अगर आप नहीं कर सकते तो आगे की चर्चा ही बेकार। काहे बात का खेल यार। मैं तो कहता हूं बलूचिस्तान की एक दिन मनाई लेनी चाहिए इन लोगों को जी। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मुल्क में जो झेल रहे हैं वो पूरे विश्व को पता है कि आप वो तो और धीरे धीरे वर्स होता जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, इस पर दोबारा एक डिबेट कर लूंगा, क्योंकि आज मेरे पास वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त सीमित है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, ये हर एक आम हिंदुस्तानी की राय यही होगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए।